तो आम आदमी की उड़ान आज हमारी खास पेशकश। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि नई पॉलिसी जो सरकार लेकर आई है उसके लागू होने के बाद क्या फर्क पड़ेगा। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो जानिए, सस्ता होगा हवाई किराया। 1 नवंबर के किराए को अगर कंपेयर करें तो मुंबई से पुणे का जो वक्त है फ्लाइंग टाइम है 45 मिनट्स यानी 45 मिनट और मौजूदा किराया है 8,227 रुपए, जो 2,500 रुपये जाएगा, क्योंकि 1 घंटे तक के सफर का अधिकतम किराया 2,500 रुपये रह सकता है। सरकार की नई पॉलिसी में है। मुंबई अहमदाबाद 60 मिनट तक का वक्त लगता है। यहाँ से उड़ान भरने में 2,989 रुपये का किराया होता है। ये 2,500 रुपये हो जाएगा। 1 नवंबर के किराए को हम कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मुंबई से राजकोट 60 मिनट तक के सफर का वक्त लगता है। 5,786 रुपया का मौजूदा किराया 1 नवंबर का, जो 2,500 रुपये हो जाएगा। चेन्नई से मदुरई 2,673 60 मिनट का वक्त, ये भी 2,500 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो कुछ रूट्स पर तो किराया लगभग बराबर ही बैठता है, लेकिन कुछ रूट्स पर बहुत फर्क पड़ेगा। और यही सवाल है इस पॉलिसी का कि क्या यह पॉलिसी कामयाब होने जा रही है। दिल्ली से जयपुर 55 मिनट का वक्त, हवाई सफर का 2,818 रुपये का किराया, और ये भी 2,500 रुपये के अंदर आ जाएंगे। दिल्ली से अमृतसर 60 मिनट तक का वक्त लगता है एक तरफ के सफर में। 3,500 रुपये का 1 नवंबर का मौजूदा किराया, जो घटकर 2,500 रुपये तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि ये इस तरह हो जाएगा। भार्गव साहब, मेरे पास समय कम है, मैं आपको आऊंगा, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा जितेंद्र भार्गव साहब। 40% किसी भी एयरलाइंस की कॉस्ट का एटीएफ में जाता है सर, एक हवाई सफर के लिए। उस पर सरकार 2% तक उसको टैक्स कर सकती है, उस पर लगने वाला टैक्स। इसके अलावा सब्सिडी तमाम तरह की। आपको लगता है ये सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं और आम आदमी और एयरलाइंस दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी ये पॉलिसी अगर लागू हो जाती है तो? देखिए, इससे पहले मैं ये कहूं कि हाँ, ये विन विन सिचुएशन होगी, ये कहना बहुत आवश्यक है कि जो आपने अभी फेज अपने स्क्रीन पे दिखाए हैं, ये एक गलत प्रोजेक्शन है। क्योंकि ये जो 2,500 की बात की जा रही है, ये अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट की बात की जा रही है। मुंबई पुणे सेक्टर पे फेयर कम नहीं होंगे। अच्छा। जो ये दूसरे सेक्टर्स पे फेयर कम नहीं होंगे। ये केवल जो नए फ्लाइट्स चालू की जाएंगी अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स के ऊपर, उसके अंदर 2,500 रुपए का होगा। हाँ। और ये जो कंसेशन है 2% एक्साइज ड्यूटी, 1% एटीएफ, ये भी केवल उन फ्लाइट्स के लिए मिलेगा। तो यानी जो मेट्रो सिटीज है उनके लिए कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? या जो बिल्कुल नहीं है। ये मत सोचिए कि हर एक जगह के अंदर में 1 घंटे की फेयर का फेयर 2,500 से कम हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये केवल नए एयरपोर्ट जो अंडर सर्व्ड अनसर्व्ड है उनके लिए है। और ये कंसेशन सारी पॉलिसी उस पर फोकस करती है, क्योंकि देश का वो भाग जो कि अभी तक एयर कनेक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, हमने उसको कनेक्ट करने की आवश्यकता है। हमने मान लिया आपकी बात। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर टूरिज्म नहीं, ये मतलब मैं चाह रहा था कि क्लैरिफिकेशन हो जाए, कोई जनता गुमराह ना हो, और कोशिश करे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और उसी को आधार बनाएं तो मानते हैं कि आम आदमी के अच्छे दिन आएंगे। जो छोटे शहरों के अंदर में हैं, जो अभी तक एयर कनेक्टेड नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। एयर कनेक्टिविटी का मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म का बढ़ना, ये बहुत सारे फायदे। ठीक है सर, मेरे पास समय कम है सर। सनत कौल साहब से भी एक फाइनल कमेंट लेता हूं। सनत कौल साहब, आपका भी यही सोचना है? फाइनल कमेंट सर। बिल्कुल। और मैं ये और कहना चाहता हूं, जैसे निकोबार आइलैंड है, वहां अभी एक फ्लाइट इंट्रोड्यूस हुई है, हफ्ते में एक बार जाती है, स्टेट गवर्नमेंट ने की है, और उसका भी किराया फिक्स किया। उसमें इतनी ज़्यादा डिमांड है कि वो लोग टिकट नहीं दे सकते हैं सबको। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर ये कर सके। फाइनेंशियल वायबिलिटी देखनी पड़ेगी। और जो भी इसमें पहले फेलियर्स हुए थे, जैसे मैंने बोला था वायुदूत का या एयर कनेक्टिविटी के जो पहली स्कीमें थी, उन सबको देखते हुए देखना पड़ेगा कि इस बार फेल ना करे। ये एक बार चला के 6 महीने के बाद। ठीक है सर, मतलब अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। ये स्कीम अच्छी बहुत लगती है देखने में, लेकिन वायबिलिटी इसकी टेस्ट होने अभी बाकी है, ये आप सभी मानते हैं फिलहाल। तो बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।